ज्योति मल्होत्रा की कहानी हाल के दिनों में भारत में सुर्खियों में रही है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यह यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर, जिसे सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा वीडियो और जीवन शैली कंटेंट के लिए जाना जाता था, अब गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति की, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सोशल मीडिया के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की जटिलता को दर्शाती है। आइए इस मामले की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ज्योति मल्होत्रा की सच्ची घटना की कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ज्योति मल्होत्रा कौन है? ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की एक लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं। उनकी पहचान एक ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में थी, जो अपनी यात्राओं के वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करती थीं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों फॉलोअर्स थे और उनकी वीडियो में भारत और विदेशों की यात्राओं की झलकियां दिखाई देती थीं। ज्योति की छवि एक आधुनिक, स्वतंत्र और साहसी महिला की थी, जो अपने कंटेंट के जरिए लोगों को प्रेरित करती थी। हालांकि उनकी यह चमकदार छवि तब धूमिल हो गई जब हरियाणा पुलिस ने 16 मई 2025 को उन्हें न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन, हिसार से गिरफ्तार किया। उन पर भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप और उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी उस समय हुई जब जांच एजेंसियों को उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ संदिग्ध संबंधों की जानकारी मिली। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अनुसार ज्योति ने भारत की संवेदनशील जानकारी, विशेष रूप से सैन्य और रणनीतिक महत्व की सूचनाएं, पाकिस्तान को दी थीं। यह खुलासा तब हुआ जब जांच एजेंसियों ने उनके सोशल मीडिया, फोन और यात्रा रिकॉर्ड की गहन जांच की। ज्योति पर आरोप है कि वह नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी, दानिश नामक व्यक्ति, के संपर्क में थीं। दानिश ने कथित तौर पर ज्योति को अपने जाल में फंसाया और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा ज्योति ने पाकिस्तान की कई यात्राएं की थीं, जहां उनकी मुलाकात 3 अन्य खुफिया ऑपरेटिव्स, तारीफ, नोमान इलाही और गजाला से हुई थी। इन यात्राओं का खर्च और व्यवस्था कथित तौर पर पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा की गई थी। पाकिस्तान कनेक्शन और लव जिहाद का कोण क्या है? जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति का पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ व्यक्तिगत संबंध था। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में इसे लव जिहाद का नाम दिया गया। हालांकि यह शब्द विवादास्पद है और इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। दानिश ने ज्योति को न केवल भारत में, बल्कि दुबई और बाली जैसे स्थानों पर भी मुलाकात के लिए बुलाया। इन मुलाकातों में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गईं, जिसके बदले में उनसे भारत की गोपनीय जानकारी मांगी गई। पुलिस के अनुसार ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उनकी मुलाकात दानिश और अन्य एजेंटों से हुई। इन यात्राओं के दौरान ज्योति ने कथित तौर पर भारत की सैन्य गतिविधियों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हुए हालिया घटनाक्रम जैसे पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले से संबंधित जानकारी साझा की थी। ज्योति मल्होत्रा की जांच में अब तक क्या खुलासे हुए हैं? ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और एनआईए ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। 1. पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क। ज्योति ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में डिनर और अन्य आयोजनों में हिस्सा लिया था। यह उनके और दानिश के बीच संबंधों का शुरुआती बिंदु था। 2. कश्मीर कनेक्शन। ज्योति ने पहलगाम हमले से ठीक पहले कश्मीर की यात्रा की थी, जिसके बाद वह पाकिस्तान गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस दौरान उन्होंने संवेदनशील जान। अब तक की ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और एनआईए की क्या-क्या कार्रवाई हुई?
17 मई 2025 को ज्योति की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उन्हें हिरासत में लिया और हिसार में उनसे पूछताछ शुरू की। ज्योति ने पूछताछ में कई सवालों के असंतोषजनक जवाब दिए, जिसके कारण जांच और गहन हो गई। उनके फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि उनके संपर्कों और साझा की गई जानकारी का पूरा विवरण सामने आ सके। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यदि दोषी पाई गईं, तो उन्हें कठोर सजा, संभवतः 7 साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है। इसके अलावा उनके सहयोगियों और अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। क्या है ज्योति मल्होत्रा पर सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया? ज्योति मल्होत्रा का मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है, जबकि कुछ ने इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ज्योति को लव जिहाद में फंसाया गया, लेकिन यह दावा जांच एजेंसियों द्वारा पुष्ट नहीं किया गया है। कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ज्योति वास्तव में जासूस थीं या उनकी कहानी में कुछ और सच्चाई है। एक यूट्यूब वीडियो में इस मामले को गहराई से विश्लेषित करते हुए यह सुझाव दिया गया कि ज्योति की कहानी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। ज्योति मल्होत्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? ज्योति मल्होत्रा अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं। उनके माता-पिता 20 साल पहले अलग हो गए थे और ज्योति अपने पिता के साथ रहती थीं। उनके पड़ोसियों ने बताया कि ज्योति एक शांत और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली थीं और उनकी गतिविधियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस घटना से निष्कर्ष यह निकलकर आता है कि ज्योति मल्होत्रा का मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया के प्रभाव और व्यक्तिगत कमजोरियों का उपयोग खुफिया एजेंसियां अपने हितों के लिए कर सकती हैं। हालांकि इस मामले में अभी कई सवाल अनुत्तरित हैं।